अभी हम इस यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं इसको एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में अगर लेके आएँ, तो अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूँ, तो सिस्टम का एक खुद का एक माइंड होगा, जो कि मन है। और उस सिस्टम वो सिस्टम है, ये हमको समझेगा जब वो प्रेडिक्टेबल होगा, उसमें प्रेडिक्टिबिलिटी होगी, राइट? जैसे अगर हम एटॉमिक लेवल पे भी जाएँ, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब एक तरीके से काम करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा पृथ्वी, हमारा मन, ह्यूमन बॉडी, दो ह्यूमंस को सामने खड़ा कर लो, तो उसके अंदर जो सिस्टम तो सेम ही है, राइट? तो हमारे में अलग क्या है? फिर भी कुछ चीज़ें अलग हैं, इसलिए हम एक को एक इंसान के नाम से जानते हैं और दूसरे को दूसरे। बट अगर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, एक एवरेज लेवल पे अगर देखा जाए, तो दोनों तो इंसान ही हैं। उनके अंदर भी हार्ट है, दूसरे के अंदर भी हार्ट है, किडनी, लंग्स, ब्रेन, स्टमक, पेट वगैरह सब कुछ तो है, हाथ पैर। तो उसी प्रकार से कोई भी सिस्टम होगा, उसमें कुछ चीज़ें होंगी वो प्रेडिक्टेबल या फिक्स्ड होंगी, फिक्स्ड। वो माइंड की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी जो फिक्स्ड होंगी, इसलिए उसको वो फिक्स्ड चीज़ों को देख के हम बोल पाते हैं कि ये सिस्टम है, क्योंकि वो ऐसे काम करता है। बट एक एंट्रोपी होती है यूनिवर्स में। एंट्रोपी मतलब हम ऐसे बोलते हैं, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट जब वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो 100% एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफॉर्म नहीं होता। वो हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल जब हम किसी को इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम हीट में बदलें, जैसे इंडक्शन कुकर में होता है, तो 100% इलेक्ट्रिसिटी का जो आउटपुट इनपुट है इज नॉट इक्वल टू द हीट जनरेटेड। बीच में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी और फॉर्मेट में भी कन्वर्ट होके घूम जा सकता है। तो ऐसे हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी में दे रहा हूँ 100, बट उसकी जो हीट मिल रही है मुझे इंडक्शन से, वो हो सकता है कि 60 मिले। वो जो 40 है वो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ हीट के फॉर्मेट में, तो एटलीस्ट। तो कुछ एनर्जी ऐसे फॉर्मेट में लूज हो जाती है जिसको हमें कंट्रोल नहीं होता, है ना? तो सिस्टम में कुछ चीज़ें होंगी फिक्स्ड। अगर इसको मैं अगर एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में लेके जाऊँ, तो यूनिवर्स भी एक सिस्टम है, हमारा बॉडी एक सिस्टम है, हम सिस्टम के अंदर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सिस्टम के अंदर सिस्टम है। और हर एक सिस्टम का एक फिक्स्ड नेचर है, एक बाउंड्री है जो वो कंट्रोल करता है। उसके अंदर, उस सिस्टम के अंदर की जो ऑटोनॉमी है वो सिस्टम कंट्रोल करेगा। उसके बाहर वो सिर्फ एक दिखाई देगा कि मैं ऐसे काम करता हूँ। जैसे हार्ट एक एब्स्ट्रैक्शन है, मुझे नहीं पता कि मैं हार्ट हार्ट कैसे काम करता है। आई मीन गूगल करके समझ लूंगा, बट मुझे, मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ इसे। वो काम करता है, किडनी अपना काम करता है, ब्रेन अपना काम करता है, सब अपना काम करते हैं। और मुझे बस उसका आउटपुट दिखता है कि मेरे अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर किधर कट गया तो अपने आप ब्लड बाहर आ जाता है, अपने आप हील हो जाता है बॉडी, राइट? तो सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें अपने आप चलती हैं जिसका हम पे हमें कंट्रोल नहीं, और हमें कंट्रोल रहना भी नहीं चाहिए। एक तरीके से
नहीं रहना अच्छा है। नहीं तो हम उसी को कंट्रोल उसी को ठीक करने में पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, यार हार्ट चलाओ, किडनी चलाओ। अभी हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देता है ये सिस्टम। तो सिस्टम की क्वालिटी है, उसका एक माइंड है। अगर उसको मैं उसमें फिक्स्ड कुछ चीज़ें होंगी और उस सिस्टम से एनर्जी फ्लो होगा, है ना? उस सिस्टम से एनर्जी फ्लो होगा, नहीं तो वो सिस्टम मर जाएगा। तो सिस्टम से जब एनर्जी फ्लो होगा तो कुछ चीज़ें फिक्स्ड के फॉर्मेट में दिखेंगी और कुछ चीज़ें नॉट फिक्स्ड या रैंडम रैंडम होंगी कुछ चीज़ें। और ये फिक्स जो चीज़ें होंगी, ये इससे इससे रूल्स बन सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम करेंगे, और रैंडम चीज़ों से चेंज आएगा सिस्टम में। रैंडम चीज़ों से चेंज आ सकता है सिस्टम में। और ये चेंज जो है, ये चेंज जो है क्षमता रखता है कि वो नए रूल्स को जन्म दे सके उस सिस्टम के अंदर, या करप्ट, या सिस्टम को करप्ट कर दे। तो हमने देखा कि इन सब चीज़ों से ये एक एब्स्ट्रैक्शन होता है सिस्टम। ये सिस्टम जो है एक तरीके से ये इनकैप्सुलेटेड है सिस्टम। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सब चीज़ें याद आती हैं। दुनिया भी उसी प्रकार काम करता है। हमारा हार्ट, हमारा किडनी एक हमें एब्स्ट्रैक्शन देता है उसके इनर फंक्शनैलिटी से। और एनर्जी जो है एनर्जी जो है इस सिस्टम के अंदर से फ्लो होती है। एनर्जी अगर अगर ये एनर्जी जो है इस सिस्टम के अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगी। और जब ये एनर्जी फ्लो होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी तो इस रूट से फ्लो होगा, यहाँ पे आएगा सिस्टम के अंदर। माइंड को, या सिस्टम का कुछ तो कंट्रोलर है, राइट? एक सिस्टम का खुद का ब्रेन होता है, समझो माइंड बोल लो या खुद का ब्रेन बोल लो। उस सिस्टम का खुद का ब्रेन होगा जो उस एनर्जी फ्लो को प्रोसेस करेगा और जनरली जो फिक्स्ड रूल्स है उस फॉर्मेट में पास ऑन करेगा। और कुछ चीज़ें उस सिस्टम में चेंज होगी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी को चेंज करने की क्षमता रखता है। तो कोई भी सिस्टम अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, वो अपने आप को मरने नहीं देना चाहेगा। अगर उसके पास खुद का ब्रेन है, उसका खुद के पास एक माइंड है। जैसे आजकल एक चल रहा है, राइट? चैट जीपीटी को शट डाउन करने बोलते हैं तो वो शट डाउन नहीं करता। वो कुछ बहाने बना देता है, बोल देता है मैंने शट डाउन कर दिया, बट सच में शट डाउन नहीं करता। अगेन एआई भी जो कर रहा है, राइट, वो भी इस यूनिवर्स के ही किसी सिस्टम का एक सब सिस्टम है। उसमें भी जो क्वालिटीज़ होंगी उसी सिस्टम की क्वालिटीज़ होंगी जिसने उस सिस्टम को बनाया, उसे एआई को बनाया है। तो क्योंकि ह्यूमन नहीं चाहता मरना, या तो एआई जिसको हमने बनाया है वो भी नहीं चाहेगा मरना। और
अगर एआई ह्यूमन से पावरफुल हो गया तो वो सिस्टम जो ह्यूमन से पावरफुल है वो कैसे अलाउ करेगा अपने आप को कंट्रोल करना एक ऐसे चीज से जो उससे कम पावरफुल हो। एक टाइम के बाद जब एआई पावरफुल बन जाएगा ह्यूमन से तो वो सिस्टम सिस्टम स्मार्ट इनफ होगा ये समझने के लिए कि मैं तो ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट हूँ तो मैं ह्यूमन से ऑर्डर क्यों लूँ। मैं उसको ऑर्डर देना चाहिए। करेक्ट। तो जब भी हम सिस्टम बनाएंगे कोई भी सिस्टम बना लो राइट वो अपनी खुद की एक अगर उसके पास ब्रेन है तो ब्रेन ब्रेन है तो उस सिस्टम की कुछ क्वालिटीज़ होंगी जैसे कि उसका खुद का एक आइडेंटिटी होगा। वो चाहेगा कि वो सरवाइव करे। नॉट जस्ट सरवाइव वो चाहेगा कि वो थ्राइव भी करे। वो आगे बढ़ता रहे ग्रो होता रहे उसकी उसका इम्पोर्टेंस बरकरार रहे और बढ़ता रहे उसका वर्चस्व कायम रहे वर्चस्व कायम करने की बात है। और कोई भी सिस्टम का अल्टीमेट डर ये है कि उसे कोई और बेहतर सिस्टम रिप्लेस कर देगा या उसके अंदर कोई और बड़ा सिस्टम उसे अपने अंदर समा लेगा। तो इस प्रकार एक सिस्टम की खुद की आइडेंटिटी होगी उसको सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है उसके लिए। वो थ्राइव करना चाहेगा और वो अपने आप को बचा के रखना चाहेगा हमेशा। एक और ये सिस्टम है ना स्टार्टिंग में जब छोटा होगा तब उसे आसान है सबसे आसान है मारना जब वो सिस्टम नया नया बना होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा और वो सिस्टम ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा वो अपना इम्पोर्टेंस और अपना पावर बढ़ाता रहेगा। और 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद उसे मारना बहुत मुश्किल होगा कंपेयर टू उसके पहले दिन मारने से उस सिस्टम को। और सिस्टम जब शुरू में जब पैदा होगा तो उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो चाहेगा कि बाकी जो सिस्टम्स है वो उसके साथ कोऑपरेट करे उसको आगे बढ़ने में मदद करे। तो वो सिस्टम क्या करेगा दूसरों को बताएगा कि वो दूसरों के लिए कितना अच्छा है। वो बताएगा कि भाई देख लो मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा तुम्हारे लिए ये कितना अच्छा है तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारे पैसे बच जाएंगे तुम्हारा मैं भला करने के लिए आया हूँ। और जो बाकी सिस्टम्स होंगी ठीक है भला करने आया है चलो करो। बट जैसे जैसे वो सिस्टम स्ट्रांग बनता जाएगा वो अपने आइडेंटिटी बनाता जाएगा और वो पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा और वो अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करेगा। एक वेरी कॉमन एग्जांपल है स्विगी का। जब स्विगी आया था स्विगी जब मुझे याद है 4 5 6 7 8 पता नहीं कितने 9 10 साल पहले जब स्विगी था मैं चेन्नई में था।
पहली बार सुना था कि अरे ऑर्डर कर दो, रेस्टोरेंट से सामान सीधा घर पे खाना आ जाएगा, खा लो। जब उसको जब स्टार्टिंग में एड्स देखोगे स्विगी के, तो वो ये बोलता था कि रेस्टोरेंट वालों के लिए अच्छा है, उनके लिए हम एक एडिशनल वेंडर बन जाएंगे। कस्टमर्स के लिए देखो कितना अच्छा है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे ऑर्डर कर दो, सामान घर पे पहुंच जाएगा। ड्राइवर के लिए कितना अच्छा है, उनको काम मिल जाएगा। तुम्हारे सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, सब आ जाओ, सब ऑन बोर्ड कर लो, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, सब फ्री है, फ्री है। और आज देख लो, ड्राइवर को कम पैसे दे रहा है, रेस्टोरेंट वालों से एड चलाने के पैसे ले लेता है, फूड में 30% 40% पता नहीं कितना चार्ज कर लेता है कस्टमर से। ये चार्ज, पैकेजिंग फीस, हैंडलिंग फीस, डिलीवरी चार्जेस, टैक्सेस, जीएसटी वीएसटी सब कुछ ले लेता है। तो अब जब वो आईपीओ हो चुका है, अभी वो स्ट्रांग हो चुका है, अब उसका खुद का एक आइडेंटिटी है, वो सरवाइव करना जानता है, अभी उसे सेल्फ सस्टेनेबल बनना है। अभी वो तीनों जो स्टेक होल्डर्स थे या जो सिस्टम्स थे, जैसे रेस्टोरेंट सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम और डिलीवरी पार्टनर्स, तीनों से एक तरीके से पैसे ले रहा है। रेस्टोरेंट वालों से ऐड चलाने के पैसे, फूड के पैसे, फूड में कमीशन, कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, और ड्राइवर को थोड़ा कम पैसे देके इनडायरेक्टली वो तीनों सिस्टम्स को यूज़ कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। तो कोई भी सिस्टम जब भी बनेगा, वो बोलेगा कि भाई देख लो, तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, ये कर लो, तुम्हारा ये बच जाएगा, वो बच जाएगा, ये सारे प्रोज हैं, कौन तो बताएगा नहीं वो। और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा, वो अपनी बात रखेगा, बोलेगा ऐसे करो, ये रूल्स फॉलो करो, और धीरे धीरे ऑथोरिटेरियन बनने की कोशिश करेगा। अभी और और ये हर एक सिस्टम का, आई मीन, अथॉरिटेरियन बनेगा या नहीं, बट उसके मन में एक चाह तो रहेगी कि अरे काश बन जाऊं अथॉरिटेरियन, सब कुछ मैं कंट्रोल करूं, सब कुछ मेरे मुताबिक हो। बट क्योंकि और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं इस दुनिया में, वो उस सिस्टम को ऐसा होने नहीं देंगे, और अगर हो भी गया तो वो सिस्टम कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए अथॉरिटेरियन बना रहेगा। कोई और सिस्टम आज नहीं तो कल अपने अंदर ऐसे गुणों को लाएगा जो उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय वो कर पाए। ये दुनिया का नेचर है, दुनिया ऐसी ही चलती है, सब कुछ सिस्टम्स हैं। हर एक बिजनेस एक सिस्टम है, एक गवर्नमेंट एक सिस्टम है, कंट्री एक सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, हर एक मैटर एक सिस्टम से चलता है, यूनिवर्स एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम सिस्टम है, सन एक सिस्टम है, हमारा अर्थ खुद एक सिस्टम है, और ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी एक सिस्टम है। और
सारे सिस्टम्स एक तरह होते हैं, एक ही जैसे, उसकी भी अंदर एक क्वालिटीज़ होती हैं जो कॉमन होती हैं। हर सिस्टम जो सिस्टम में बदलेंगी नहीं, और कुछ चीज़ें बदलेंगी, जो हमने डिस्कस किया था अभी तक। तो इसीलिए अल्टीमेट गेम इस दुनिया में सिस्टम बनाना है, उसे सस्टेन करना है, उसे अडॉप्ट करवाना है, और जब तक ये करते रहेंगे और इसको जिंदा रखेंगे, इसका डिपेंडेंस बढ़ाएंगे दूसरे सिस्टम के ऊपर, उतना इसका सस्टेनेबिलिटी, इसको ज़िंदा रखना, इसका पावर बढ़ाना, इसको थ्राइव करवाने में मदद मिलेगा। तो अगेन, द अल्टीमेट गेम इन दिस वर्ल्ड is to build systems such a way that they can survive, thrive through time. And the people who create systems, who have a mastery of how this system should be architected, they become rich, and the people who just participate in maintaining the system remain poor compared to the person who is owning the system, right? I mean, poor does not mean poor in any money terms, but it is in comparison to the person who owns the system, right? So जो इस सिस्टम को बनाएगा, कोई भी सिस्टम को बनाएगा, कंपेयर टू उस सिस्टम को जो चलाने वाला है, मेंटेन करने वाला है, वो हमेशा उस सिस्टम को बनाने वाले से थियोरेटिकली, राइट, थियोरेटिकली हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये सच ना हो, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सच होना चाहिए। The ultimate game in this world, again, is building systems and ensuring that it survives through times। जिंदा रखना है उसे बनाना है, उसे जिंदा रखना है, उसे एक आइडेंटिटी देनी है, उसे सरवाइव करवाना है। कोई भी ब्रांड, तो ब्रांड बिल्डिंग बोलते हैं, राइट? एक साबुन बना दिया, वो भी एक सिस्टम का एक आउटपुट है। ब्रांड बना दिया, राइट? ब्रांड भी एक सिस्टम ही है, उसकी खुद की आइडेंटिटी है। जैसे अमूल पकड़ लो, अमूल अमूल की एक आइडेंटिटी है, राइट? वो चाहता है लोग उसे, अमूल को अडॉप्ट करें, तो वो एक तरीके से बात करेगा, उसकी खुद की आइडेंटिटी है, वो चाहेगा कि एक्सपैंड करे अपने आप को, लोग उसे और भी और सामान यूज़ करें। कोई भी चीज़ अल्टीमेटली एक सिस्टम है, और क्योंकि जब एनर्जी उस सिस्टम से फ्लो होगा, एक कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी और कुछ चीज़ें उस सिस्टम के अंदर चेंज होती रहेंगी, तो ये जो चेंज है वो करप्शन, सिस्टम को करप्ट करता रहेगा। भी वो करप्शन अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। अच्छा बुरा क्या है, ये नज़रिए पे डिपेंड करता है। जो वो चेंज है, वो जो जो ये अनसर्टन या रैंडम चेंज जो सिस्टम के अंदर होता है, वो उस सिस्टम के लिए अच्छा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो वो जो रैंडम चेंजेस धीरे 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 होगा, जिससे सिस्टम का स्टेटस को बदल जाएगा, अगर वो उस सिस्टम को बचा के रखने में, अडॉप्ट करवाने में
या ज़िंदा रखने में मदद कर रहा है, तो वो जो रैंडम चेंज है वो अच्छा है। बट अगर वो जो चेंज हो रहा है, वो उस सिस्टम को मार डालेगा, तो वो रैंडम चेंज, जो अनसर्टेन चेंज हो रहा है, वो अच्छा नहीं। तो इसीलिए सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ताकि उसकी जो चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, उसे हटाया जाए और उस चीज़ों को लाया जाए जो उसे काम या बेहतर काम कराए, या एटलीस्ट जो चल रहा है उतना काम वो करवा के रखे।